में जो सार है वो भगवान का नाम है। पूरी कथा आप सुन लीजिए और अंतिम में यदि कहिए कि इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो उसका निष्कर्ष यही निकलेगा, सार यही निकलेगा कि भगवान का नाम ही। इसलिए भागवत के अंतिम श्लोक में भी यही कहा गया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जो स्मरण करता है उसके संपूर्ण पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। नाम की ही व्याख्या है। और कलयुग में तो विशेष रूप से भगवान के नाम का आश्रय जीव ले ले तो इस संसार सागर से पार हो जाता है। नाम की महिमा कहां कहूं लग नाम बड़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। कहां तक भगवान के नाम की व्याख्या की जाए, बड़ाई की जाए। राम जी स्वयं अगर इसका गुणगान गाना चाहें, भगवान स्वयं ये कहना चाहें, तब भी अपने नाम की व्याख्या नहीं कर सकते। राम न सकह नाम गुण गाई, इतनी महान कृपा। राम से भी, भगवान से भी, प्रभु श्री राम जी से भी ज्यादा बड़ा, भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा बड़ा उनका नाम है। तभी तो जब समुद्र पर पुल बन रहा था तो नल नील जो दो बंदर थे वो पत्थर को लेते थे, उस पर भगवान का नाम लिखते थे और ले जाकर के उस समुद्र में फेंक देते थे, तो पत्थर भी तैरता था। पत्थर उस जल के ऊपर तैरने लगता था। यह क्रम काफी देर से चल रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे हुए इस दृश्य को देख रहे थे। पर्वत की शिला पर बैठ करके इस दृश्य को देख रहे थे कि नल नील मेरे नामों को अंकित करके पत्थरों पर और समुद्र में डाल रहे हैं और यह पत्थर डूब नहीं रहा है, तैर रहा है। तो भगवान बैठे बैठे सोचते हैं, महदाश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है। मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि पाषाण पत्थर भी तैर रहा है जल में। इसका मतलब अगर नाम में इतनी शक्ति है तब मुझ में तो और ज्यादा शक्ति होगी, मैं तो और ज्यादा शक्तिशाली हूंगा। ये मन में विचार करते हैं और सोचते हैं आज लाओ इसका परीक्षण कर लिया जाए। चुपके से भगवान अपने स्थान से उठे, उठ करके कुछ दूरी पर गए, इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। मान लो अगर पत्थर डूब गया तो लोग यही कहेंगे कि इनके अंदर शक्ति वक्ति नहीं है, इसलिए थोड़ा दूरी पर गए। हाथ में एक पत्थर लिया छोटा सा, कहा जब नाम में इतनी शक्ति है, एक पत्थर तैर रहा है तो मुझ में और ज्यादा शक्ति होगी और कुछ विशेष देखने को मिलेगा। पत्थर जैसे फेंके तैसे वो डूब गया। जैसे डूबा तो आश्चर्य में पड़ करके पीछे मुड़ के देखे, किसी ने देखा तो नहीं। इत्तेफाक से प्रभु हनुमान जी महाराज देख रहे थे। हनुमान जी ने देख लिया तो राम जी ने कहा, हनुमान क्या देख लिया तुमने? हनुमान जी ने कहा, प्रभु वही जो आपने किया उसको हमने अपनी आंखों से देखा है। तो राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, देखो भैया, इस बात को किसी को बताना नहीं कि हमने पत्थर फेंका और पत्थर डूब गया। हनुमान जी कहते क्यों? तो राम जी कहते हैं इसीलिए, नहीं तो संसार के अल्पज्ञ जीव यही सोचेंगे कि भगवान के अंदर शक्ति ही नहीं है। नाम में शक्ति है, भगवान में शक्ति वक्ति नहीं है, इसलिए नाम का आश्रय लो और भवसागर को पार कर जाओ, पत्थर भी तैर जाता है। इसलिए लोग यही समझ जाएंगे कि राम में शक्ति नहीं, नाम में शक्ति है। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, हम तो सबसे, अब तो सबसे बताएंगे। राम जी कहते तुम तो आज्ञाकारी हो, हमारे चरणों के अनन्य अनन्य सेवक हो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। हनुमान जी कहते बिल्कुल प्रभु, आज अगर आज्ञा का उल्लंघन भी करना पड़ जाए उसको भी करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ये बात तो मैं संसार वालों से बताऊंगा ही बताऊंगा। तो राम जी ने कहा क्या बताओगे? तो हनुमान जी ने कहा यही बताएंगे कि इस संसार सागर में जिसको आपके नाम का आश्रय है वो तो उसी पत्थर के समान, जैसे नल नील पत्थर फेंक रहे हो, पत्थर तैर रहा है, उसी पत्थर के समान तैरेगा जो आपके नाम का आश्रय ले लेगा।
लेकिन जिसको आपने स्वयं अपने हाथों से फेंक दिया हो वो तो इस संसार सागर में डूब ही जाएगा, वो ऊपर होने वाला नहीं है। उसका तो पतन होना निश्चित ही है। तब भगवान कहते हैं जय हो जय हो। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी कि नल नील पाहनों पे राम नाम लिख लिख सेतु बांधते हैं और फूले ना समाते हैं। भारी भारी शिलाखंड डूबना तो दूर रहा, भारहीन काठ जैसे नौका उतराते हैं। तो देखा देखी राम ने भी कंकड़ी उठाई एक, फेंकी वहीं डूब गई, बड़े सकुचाते हैं। और तभी राम भक्त हनुमान ने कहा कि नाथ आपके करों से छूट सभी डूब जाते हैं। तभी राम भक्त हनुमान ने कहा कि नाथ आपके करों से छूट सभी डूब जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपके करों से जो छूट गया, आपकी भक्ति से जो छूट गया, आपके सामीप्य और सानिध्य से जो छूट गया वो तो इस संसार सागर में डूब ही जाएगा। इसलिए भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है। मेटत कठिन कुंवक भाल के, मस्तक की रेखाओं को भी मेटने की सामर्थ्य, बिगड़ी हुई मस्तक की रेखाओं को भी सही करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो भगवान के दिव्य नाम में है।